हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन हब में। मेरा नाम है दीपशिखा और हम आपके लिए लेकर आते हैं एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट और उसके अलावा हम आपकी एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं। दोस्तों, लगातार क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाएं, जल्दी से देखें और नोट डाउन भी करें, क्योंकि आपके जो है धीरे धीरे एंट्रेंस नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए तैयारी जो है आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपके जो है मुहावरे लिखे हुए हैं और इसका अर्थ क्या होता है आज हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने हिंदी का सिलेबस देखा हो, जैसे कि हमने आपको डिटेल सिलेबस के बारे में भी जानकारी दी थी कि हिंदी से आपको क्या क्या पूछे जाते हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं अगर अभी आप तक ने सिलेबस नहीं देखा है। और उसमें से एक जो है महत्वपूर्ण पार्ट ये भी है जिसमें से मुहावरे पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम मुहावरों को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। यदि आप जो है नोट डाउन करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा रहेगा रिवीजन में। तो यहाँ पर जितने भी हम आपको बताएंगे उसे आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, लिखा है आँखों का तारा, या फिर कभी आपको देखने को मिलेगा आँखों का तारा होना। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। यहाँ पर लिख लीजिए, बहुत प्यारा होना। चलिए इसी के साथ इसका एक वाक्य प्रयोग भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मतलब माँ है, उसका जो बेटा होता है वो उसकी आंखों का तारा होता है। तो यहाँ पर आप अगर वाक्य प्रयोग करके देखें तो माँ के आंखों का तारा उसका जो है बेटा है। तो ये कह सकते हो कि आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का मतलब होता है स्वागत करना। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई मेहमान आने वाले हैं या आपकी मौसी चाची कोई भी आने वाली हैं, तो आप क्या करते हैं? आंखें बिछाए रहते हैं। बहुत लोग कहते हुए आपने सुना होगा कि मैं जो है आंखें बिछाई बैठी हूँ, मतलब इंतज़ार कर रही हूँ किसके? स्वागत करने के लिए। तो आंखें बिछाने का मतलब होता है स्वागत करना। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी आपको मुहावरे दिए गए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछे गए हैं। तो इन दोनों को देखते हुए यहाँ पर जितने भी आपको इंपॉर्टेंट से ही नोट डाउन कराया जा रहा है, इसलिए आप इसे ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आँखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ आपको शायद पता ही होगा। आँखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। मान लीजिए आपके मित्र ने कहा कि मैं जो है कल आऊँगा और तुम्हारे साथ जो भी है तुम्हारा काम करवा दूंगा, पर क्या होता है लास्ट मोमेंट पर वो क्या कर देता है? आंखों में धूल झोंक देता है, मतलब क्या करता है? धोखा दे देता है। तो इसे आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर वाक्य प्रयोग इसीलिए आपको बताए जा रहे हैं ताकि आप उसे अच्छे से समझ भी सके। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए बेझिझक आप हमें कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई भी आपको देंगे अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो। ठीक है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे पूछ भी सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आग बबूला होना। अब आग जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, तो यहाँ पर इसका एक नेगेटिव सेंस भी आ रहा है, तो इसका नेगेटिव ही अर्थ होगा। आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना। या फिर कह दे क्रोधित होना। देखिए सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, पर अगर आप तैयारी करते हैं, हमारे साथ जुड़कर अगर आप तैयारी करते हैं तो इसकी तैयारी अच्छी हो सकती है, क्योंकि लिए पर्यायवाची हो गए या फिर जितने भी इसके सिलेबस है अगर उसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आप क्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको जो भी बताया जा रहा है ये ऑप्शन में अवेलेबल ना हो तो उससे जो है नज़दीक का या करीबी वर्ड जो आपको लगता हो वो भी बहुत बार ऑप्शन में देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा गुस्सा होना और आपको ये ना दिखे आग बबूला होना, तो आप क्या करेंगे? इसीलिए आपको जो है दूसरा भी कोई याद रहना चाहिए, जैसे कि क्रोधित होना। क्रोधित का मतलब भी गुस्सा होना होता है। तो ये सब आप जो है साथ में अलग अलग जो इसके और भी पर्यायवाची वर्ड हैं या फिर जो भी और कहा जाता है उसे भी आप याद रखा करिए। जैसे गुस्सा होना हो गया, क्रोधित होना हो गया, ये सब इसके अर्थ हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप होना। यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं क्रोधित होना, नीचे वो आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आस्तीन का सांप होना। इसका अर्थ होता है कपटी मित्र।
कपटी मतलब जिसके मन में जो है नेगेटिव थिंकिंग रहे, नेगेटिव जो है थॉट्स रहते हों, जो आपका मित्र हो उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो, वो आपको सामने से तो कुछ और दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ, पर जो है पीछे से वो कैसा हो, वो तुम्हारे बारे में बुराई करता हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कपटी का मतलब क्या होता है, जो अच्छा ना सोचता हो मतलब बुरा सोचता हो। तो ये होता है आस्तीन का सांप होना, मतलब कपटी मित्र होना। चलिए नेक्स्ट है आंखें दिखाना। आंखें दिखाने का मतलब होता है डराना, या फिर आप कह सकते हैं धमकाना। जैसे कई बार होता है घर में जब हम कोई काम करते हैं, अगर हमें कोई कहता है ये काम कर दो, हम नहीं करते हैं, तो हमारे जो बड़े हैं वो हमें कब क्या करते हैं, आंखें दिखाते हैं। ठीक है, वो हमें डराते हैं कि तुम ये काम करो। तो इससे आप याद रख सकते हैं आंखें दिखाने का मतलब क्या होता है, डराना या फिर धमकाना। चलिए नेक्स्ट मूव है, यहाँ पर है आसमान टूट पड़ना। अब आसमान टूट पड़ने का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा दोस्तों मुसीबत आ जाना। ठीक है, आसमान टूट पड़ने का अर्थ है मुसीबत आ जाना। जैसे मान लीजिए कि रमेश जो है गाड़ी चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसके परिवार वालों पर क्या हो पड़ा, आसमान टूट पड़ा। क्यों, क्योंकि अब उसका परिवार जो है चिंतित होगा कि उसके जो है इलाज में भी पैसे खर्च होंगे, फिर पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, वो लोग गरीब भी हैं, तो उनके लिए जो है क्या सही रहेगा, ये मुहावरा जो है आसमान टूट पड़ना प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आसमान पर दिमाग होना। अब आसमान पर दिमाग होने का मतलब होता है अहंकारी होना। उसने जो है अपना दिमाग एकदम आसमान पर रख दिया है, मतलब क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा वो अहंकारी हो गया है। ठीक है, घमंड, घमंड में होना, ये भी आप कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या जो टॉपर्स होते हैं उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो जो थोड़े से लो स्टूडेंट होते हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं, वो उनके सामने क्या दिखाते हैं, एकदम आसमान पर दिमाग होना, ऐसा अपने आप को दिखाते हैं, मतलब अहंकारी बनते हैं। चलिए अब हम इस साइड भी देख लेंगे, यहाँ पर जो हमने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आप नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, 8 तक देखा। अब यहाँ से ये जो 9 इस साइड है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका अर्थ होगा करारा जवाब देना। ठीक है, ईंट का जवाब जो है पत्थर से देने का अर्थ होगा करारा जवाब देना। अब जैसे क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं जो कोई किसी को कुछ कह देता है तो वो एकदम चुपचाप उसका जवाब नहीं देते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर उन्हें कोई बोलता है तो वो उसका भी दुगना बोल देते हैं। तो यहाँ पर यही इस मुहावरे का अर्थ यही है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब करारा जवाब देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है ईद का चांद होना। देखिए साल में एक ही बार ईद आती है ना, जिसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग हमने कैसे किया, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका CHS एंट्रेंस हो जाएगा, वो हॉस्टल में रहेंगे, पर उन्हीं के जो मित्र होंगे और जो उनसे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, घर पर आना जाना काफ़ी कम हो जाएगा, तो उनके दोस्त क्या कहते हैं कि ईद का चांद हो गए हो, मतलब बहुत दिनों बाद तुम दिखाई देते हो। इसके आगे मूव करते हैं, ईंट से ईंट बजाना का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ध्वस्त कर देना, मतलब किसी चीज़ को नष्ट कर देना एकदम। ठीक है, नेक्स्ट है उल्टे छुरे से मूढ़ना। इसका अर्थ होता है ठग लेना। मान लीजिए कोई आपका विश्वसनीय मित्र है या फिर कोई भी है जिस पे आपको विश्वास है और उसे आप कुछ पैसे देते हैं कि ये लो मेरा काम कर देना, पैसे देते हैं, और वो क्या करता है, वो पैसे लेकर भाग जाता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वो आपने उसको जो है ठग लिया। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही होगा, उल्टे छुरे से मूढ़ना मतलब ठग लेना। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर पर है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। इसका अर्थ होगा बहुत चतुर होना। मतलब वो जो व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं हम उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, वो अपने आप को क्या बताते हैं, मतलब वो बहुत चतुर होते हैं। इसका अर्थ ये होता है।
नेक्स्ट है ऊँट के मुंह में जीरा। अब ऊँट उतना बड़ा है, अब उसके मुंह में आप जीरा देंगे तो क्या वो उसके लिए पर्याप्त भोजन रहेगा? तो नहीं रहेगा। यहाँ पर ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ भी यही होता है कि अल्प भोजन देना। अल्प मतलब थोड़ा सा भोजन देना, उस व्यक्ति के लिए वो उतना जो है भोजन पर्याप्त नहीं है, आप उसको एकदम अल्प भोजन दे रही हैं, इसका ही अर्थ होगा ऊँट के मुंह में जीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी और चोटी का जोर लगाना का मतलब होता है बहुत प्रयास करना। या फिर आप कह सकते हैं कोशिश करना। देखिए, जैसे आप लगातार अगर कोशिश करते रहें कि हम CHS एंट्रेंस जो है क्रैक कर लेंगे, एड़ी चोटी का अगर आप जोर लगाएंगे, लगातार प्रयास करेंगे तो आप जो है ये एंट्रेंस क्रैक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत प्रयास करना या कोशिश करना, जो कि आपको भी करना है। यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखें कि आपको भी एड़ी और चोटी का जोर लगाना है, बहुत प्रयास करना है इस एंट्रेंस के लिए, ताकि आप इसे क्रैक कर सकें। नेक्स्ट है ओखली सिर में डालना। तो ओखली एक जो है कोई जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने के पदार्थ होते हैं, उसको कूचने के लिए जो है यूज़ किया जाता है उसको, तो उसी को ओखली कहते हैं। अब उसी में सिर दे देने का अर्थ होता है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि आसमान टूट पड़ना, उसमें क्या था? मुसीबत आ जाना। वो आपको पता नहीं था, वो आप जानबूझकर नहीं कर रहे थे, वो अचानक हो गया था। पर यहाँ पर ओखली सिर में देना का मतलब क्या होता है? जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अब मान लीजिए रास्ता बहुत ख़राब है, आपको पता है इस रास्ते से हम नहीं जा सकते हैं, फिर भी आप उस रास्ते से जा रहे हैं और आपको चोट लग जाए, तो उसका अर्थ क्या होगा कि ओखली जो है सिर में दे देना। जानबूझकर आपने क्या किया? खुद ही मुसीबत मोल ले ली। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने मुहावरे पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और हिंदी के सिलेबस को धीरे धीरे कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया है और जो है पॉलिटिकल साइंस की भी एक वीडियो आई है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। और हिस्ट्री की लगभग कई वीडियो आ चुकी हैं, तो उन्हें आप पढ़ लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है उसे अच्छे से देख लीजिए, और जितने भी आपको वहाँ पर क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं, उन्हें ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इंडिया एजुकेशन हब आपकी तो तैयारी करा ही रहा है, आपके जो है सर भी पढ़ा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लगातार सभी वीडियो आ रही हैं, तो उन्हें आप ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।